हेलो एवरीवन। आप सबसे मैंने एक पोल लिया था कि आपको नेक्स्ट रिवीजन वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए। तो आप सभी ने लाइफ प्रोसेस के लिए वोट किया था। तो आज हमारा जो चैप्टर है रिवीजन के लिए वो लाइफ प्रोसेस से है। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस हैं क्या? जैसे कि इसका नेम भी सिंबलाइज कर रहा है, लाइफ प्रोसेसेस दैट मीन्स वो प्रोसेस जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इसको हम कैसे कह सकते हैं? लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक एक्टिविटीज़ दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म टू मेंटेन लाइफ। यानी कि हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो हम बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं उन्हीं को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब आपकी लाइफ प्रोसेसेस कौन कौन सी हैं जिनके थ्रू हम अपनी लाइफ को मेंटेन करके रख सकते हैं? वो 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। इन चारों टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में पढ़ेंगे। विदाउट दीज प्रोसेसेस एन ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव। कोई भी ऑर्गेनिज्म इन लाइफ प्रोसेस के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर इनमें से एक भी लाइफ प्रोसेस उसकी काम करना बंद कर देती है तो वो पर्सन जो है, वो ऑर्गेनिज्म जो है, वो सर्वाइव नहीं कर सकता। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्सक्रीशन प्रोसेस जो है वो काम करना बंद कर देती है। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। या इनमें से कोई सी भी प्रोसेस जो है वो काम करना बंद कर देती है तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये हमारी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस है जिनके बारे में हमें यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ना है। सो फर्स्ट हमारा टॉपिक है, फर्स्ट जो प्रोसेस हमें पढ़नी है वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? सबसे पहली प्रोसेस है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड एंड यूटिलाइज इट टू ऑब्टेन एनर्जी, ग्रो एंड रिपेयर द बॉडी। दैट मीन्स न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फूड को टेक इन करते हैं, फूड हम खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। किस लिए यूटिलाइज करते हैं? ताकि हमें एनर्जी मिले, हम ग्रो कर सके, हम अपने बॉडी पार्ट्स को रिपेयर कर सके। इन सभी कामों के लिए हमें क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, न्यूट्रिशन हमें चाहिए होता है। तो न्यूट्रिशन सिर्फ फूड खाना नहीं है, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम फूड को खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, उससे हम ग्रो करते हैं और रिपेयर करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, सो दैट इज न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं? तो न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। तो हमारे पास कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं? 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक ऑटोट्रॉपिक को हमने फर्दर डिवाइड किया है फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक में, और हेट्रोट्रॉपिक को हमने डिवाइड किया है होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। होलोजोइक न्यूट्रिशन को हमने फर्दर डिवाइड किया है, मतलब जिनके न्यूट्रिशन हमें पढ़ने हैं, न्यूट्रिशन इन अमीबा हमें पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम हमें पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन हमें पढ़ना है। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पर आगे स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसे इसका नेम सिंबलाइज कर रहा है, ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मीन्स जो सेल्फ, खुद से काम करे। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water using sunlight and chlorophyll. That means ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन कैसे? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। जो ऑर्गेनिजम्स
ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं या शो करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को, उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स क्या है जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं या ऑटोट्रॉप्स के कुछ एग्जाम्पल्स, ग्रीन प्लांट्स, एल्गे और साइनोबैक्टीरिया। ये आपके क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। नेक्स्ट इज हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसीलिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स शोइंग दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं या शो करते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, ह्यूमंस, एनिमल्स, फंजाई, मैनी बैक्टीरियाज। ठीक है, देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हमने फर्दर डिवाइड किया है होलोजोइक न्यूट्रिशन में, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में और पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हमने फर्दर डिवाइड किया है फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Photosynthetic autotropic nutrition is a type of autotropic nutrition in which organisms use sunlight to prepare food from carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll. Examples, green plants, algae and cyanobacteria. That means जो autotropic nutrition है जिसमें organisms sunlight का use कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड प्रिपेयर करने के लिए इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यानी ऐसा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसमें हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो कौन सी है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स जो है जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं वो है ग्रीन प्लांट्स, एल्गे और साइनोबैक्टीरियाज। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? वो है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो फोटोसिंथेसिस है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोड्यूस फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इससे क्या होता है? सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड प्रिपेयर होता है ना। चाहे हम डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, हम सब किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, राइट। ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होती है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन को रिलीज करती है। मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, ये इकोलॉजिकल बैलेंस भी बना के रखती है, मेंटेन करके रखती है। सो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? Photosynthesis is the process by which green plants prepare their own food from carbon dioxide and water using sunlight in the presence of chlorophyll, and oxygen is released as a byproduct. That means green plants जिस प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए, जिसमें वो यूज़ क्या क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, इन्हीं से वो फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे क्या रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जो अभी हमने देखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अब फोटोसिंथेसिस के कुछ स्टेप्स होते हैं, ये क्वेश्चन आपको आ जाता है, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बताओ, तो वहां पर आपने क्या करना है? 3 मेन स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के। पहला,
एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। सबसे पहले क्या होगा, लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाएगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, और ये काम कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, उसी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में। साथ साथ यहाँ पे एक और काम होता है कि वाटर जो है वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक भी कर दिया जाता है। ये भी आपका सेकंड स्टेप में ही हो रहा होता है, यानी कि जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तभी वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा होता है। लास्ट स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो किस में रिड्यूस हो जाती है, वो रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में, यानी कि ग्लूकोज में। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं ये हम पहले ही देख चुके हैं, और ये कहाँ से मिलते हैं ये भी यहाँ पर आपको साथ में बताया है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से मिलती है, एयर से, ठीक है, वाटर सॉइल से, सनलाइट सन से, क्लोरोफिल ग्रीन लीफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अकर हो रही है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स को दिया जा रहा है, वाटर जो है वो लीव्स को दिया जा रहा है। लीव्स क्या कर रही हैं, फूड प्रिपेयर कर रही हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रही हैं, और साथ ही साथ एज अ बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन को रिलीज कर रही हैं। नेक्स्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस की ये जो प्रोसेस है ये होती कहाँ पर है। तो ये जो प्रोसेस है ये क्लोरोप्लास्ट में अकर होती है। क्लोरोप्लास्ट में एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर के पिगमेंट रहते हैं ये जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, और यही क्लोरोप्लास्ट आपकी फोटोसिंथेसिस की साइट होती है। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, वो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो, उस डायग्राम को आप वहाँ से स्टडी कर सकते हो। अब हमें ये तो पता चल गया कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी कहाँ पे, जो कि है क्लोरोप्लास्ट में, है ना। इसके साथ साथ स्टोमाटा का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में। स्टोमाटा पहले होते क्या है, स्टोमाटा टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द अंडर साइड ऑफ लीव्स। लीव्स का जो अंडर साइड का एरिया होता है वहाँ पे कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हीं पोर्स को हम स्टोमाटा बोलते हैं। और ये स्टोमाटा किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या काम करता है, तो ये गैशियस एक्सचेंज करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करने देता है और ऑक्सीजन को एग्जिट करने देता है। क्यों, क्योंकि ये पोर्स है ना छोटे छोटे, तो इनके थ्रू क्या हो सकता है, गैशियस एक्सचेंज हो सकता है। नेक्स्ट, गैसियस एक्सचेंज के अलावा ये और क्या काम करता है, ये ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करता है, क्योंकि इन्हीं होल्स के थ्रू जो एक्सेस वाटर है प्लांट्स में, वो इन्हीं होल्स के थ्रू, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, लीव्स के ऊपर आ जाता है और फिर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट आर गार्ड सेल्स। Guard cells are specialized kidney shaped cells, bean shaped in dicots and surround the stomatal pore in leaves। तो guard cells क्या होते हैं, bean shaped cells होते हैं जो stomatal pore को कवर करके रखते हैं लीव्स में। अब इनका मैकेनिज्म कैसे काम करता है, ये स्टोमाटा को कैसे ओपन करते हैं और कैसे क्लोज करते हैं। तो जब गार्ड सेल्स को वाटर मिलता है, यानी कि जब वाटर गार्ड सेल में एंटर करता है, तो ये क्या हो जाते हैं, ये स्वेलअप हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, है ना। स्वेलअप होने को हम टर्जिड होना कहते हैं, और इससे क्या होता है, स्टोमाटा का जो पोर है वो ओपन हो जाता है। जब वाटर गार्ड सेल्स में से निकल जाता है तो ये श्रिंक कर जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं, और स्टोमाटा का पोर क्लोज हो जाता है। ये आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो, स्टोमाटा ओपन और क्लोज कब होता है और कैसे होता है। ये जो आपको स्टोमाटा दिख रहा है ये है आपका स्टोमाटा। प्लांट्स में जो लीव्स में स्टोमाटा रहता है वो इसी तरीके से रहते हैं, और ये जो स्टोमाटा को कवर करते हैं ये है गार्ड सेल्स। ये जो आपको बीन शेप ये दिख रही है ना, ये बीन शेप क्या है, ये गार्ड सेल्स है। जब वाटर इन गार्ड सेल्स में एंटर करता है तो ये गार्ड सेल्स स्वोलन अप हो जाते हैं और स्टोमाटा ओपन हो जाता है। जब वाटर इनमें से निकल जाता है तो क्या होता है, ये श्रिंक कर जाते हैं और स्टोमाटा क्लोज हो जाता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे क्लोज हो गया है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं।
फोटोसिंथेसिस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी ऑर्गेनिजम्स को फूड प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है जो कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का बैलेंस बना के रखती है, और सभी फूड चेन का एक बेस है ये, है ना। हम जितने भी फूड चेन बनाते हैं उन सब में हम सबसे पहले क्या इंक्लूड करते हैं, ग्रीन प्लांट्स इंक्लूड करते हैं। दैट मीन्स ये हमारा बेस है फूड चेन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, तो हमने फोटोसिंथेसिस के क्या प्रोडक्ट्स देखे। एक तो ग्लूकोज, ग्लूकोज जो है वो स्टोर हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में, है ना। C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है, जो कि क्या हो रहा है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, जो कि हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिल रहा है जब हम फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है, और ये हमें प्लांट्स क्या करते हैं, ये एटमॉस्फेयर में इसको रिलीज करते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है लाइट इंटेंसिटी, लाइट ज़्यादा होगी तो अच्छे से फोटोसिंथेसिस होगी। कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड होगा तभी तो फूड प्रिपेयर होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ही तो फूड बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और वाटर अवेलेबिलिटी ये भी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फोटोसिंथेसिस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे आपके MCQs बन जाते हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो क्या क्या है, लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज, लीव्स को हम फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, राइट। ऑक्सीजन जो है वो एक बाय प्रोडक्ट है, ठीक है, मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज है जो कि स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च, फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस अकर होती है, और ग्रीन प्लांट्स के अलावा एल्गे और सीनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में आ जाता है, फोटोसिंथेसिस इन डेजर्ट प्लांट्स, या फिर ये ज़ेरोफाइट्स करके भी आपको क्वेश्चन आ जाता है कि फोटोसिंथेसिस ज़ेरोफाइट्स में कैसे होते हैं या डेजर्ट प्लांट्स में कैसे होते हैं। तो जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो कैम पैथवे को फॉलो करते हैं, ये कैम पैथवे एक स्पेशल फीचर है, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स इसी कैम पैथवे को फॉलो करते हैं। अब ये कैम जो है वो है क्या, वाटर को कंजर्व करने के लिए जो ज़ेरोफाइट्स हैं या फिर डेजर्ट प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को डे टाइम पे क्लोज रखते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन कम से कम हो सके, और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो तो उन्होंने रात को ही स्टोर कर ली, उसका यूज़ फिर वो डे टाइम में करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। नेक्स्ट इज कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसके नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक ऐसा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है जिसमें हम किसका यूज़ करेंगे, केमिकल एनर्जी का यूज़ करेंगे, ना कि सनलाइट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर फूड यूजिंग केमिकल एनर्जी। इसमें ऑर्गेनिज्म जो फूड बनाता है वो केमिकल एनर्जी से बनाता है। ये केमिकल एनर्जी कहाँ से आई है, ये केमिकल एनर्जी आती है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऑक्सीडेशन से, ठीक है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेशन होता है, फिर वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है, वही एनर्जी ये फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे सनलाइट का कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसमें सब्सटेंसेस कौन कौन से यूज़ होते हैं, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब इसमें सब्सटेंसेस यूज़ होते हैं। अभी देखेंगे रिएक्शन से। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिखाए हुए हैं, न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरियाज हैं जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। एग्जाम्पल रिएक्शन दिखाई हुई है यहाँ पे, अमोनिया को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्राइट को हम फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर नाइट्रेट बनता है, और इसी से आपके पास एनर्जी रिलीज होती है। यही वो एनर्जी है जिसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं, हम नहीं मतलब कि कीमोसिंथेटिक यूज़ करते हैं। अब इसी रिएक्शन को हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। क्या होता है कि अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या होता है कि आपके पास नाइट्राइट बन जाएगा, और ये जो नाइट्राइट है इसके साथ साथ हमें वाटर, हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस का साइन भी रहेगा, प्लस आयन, और एनर्जी मिलेगी,
ठीक है, यही एनर्जी जो है फर्दर यूज होगी। इसी तरीके से ये जो नाइट्राइट थे, नाइट्राइट को फर्दर हमने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बन गया, नाइट्रेट बन गया, और साथ ही साथ क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। तो आपने देखा कि इन दोनों ही प्रोसेस में इसमें क्या हो रहा है कि एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो एनर्जी है यही कार्बोहाइड्रेट बनाएगी, यही जो एनर्जी थी। अब कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है, CH2O, ये कार्बोहाइड्रेट है, और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन भी मिल रही है ना। तो अब इस प्रोसेस को कराने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी वो कहाँ से मिल रही है, इन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स को वो एनर्जी मिल रही है जो अभी हमने ये रिएक्शन की ना, अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये जो एनर्जी बन रही है, नाइट्रेट नाइट्राइट के साथ साथ जो एनर्जी बन रही है, यही एनर्जी यहाँ पर यूटिलाइज हो रही है, और इसी से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है। इसी पूरी प्रोसेस को आप इस डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो सिंपल टर्म्स में। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो जो एनर्जी है वो यहाँ से आएगी, इस रिएक्शन को करने से आएगी। ये जो बैक्टीरिया है, न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरिया हो गए, सल्फर बैक्टीरिया या आयरन बैक्टीरिया जो परफॉर्म करेंगे, उससे ये जो एनर्जी बनेगी ना, यही एनर्जी इनको क्या करेगी, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए हेल्प करेगी। इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट बनाने में हेल्प करेगी, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर बनाने में हेल्प करेगी, और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी देगी। ये जो रिएक्शन हमने देखी थी ये न्यूट्रीफाइंग बैक्टीरियाज की देखी थी, ठीक है। ये जो कीमो ऑटोट्रॉप्स है, इनकी इम्पोर्टेंस क्या है नेचर में, इनकी इम्पोर्टेंस है कि ये नाइट्रोजन साइकिल में हेल्प करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, इन सभी चीज़ों में इनकी इम्पोर्टेंस है। ओके, तो आप सभी के लिए एक क्वेश्चन। मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज जो है, प्लांट्स में ग्लूकोज जो है वो स्टोर होता है स्टार्च की फॉर्म में। तो ह्यूमंस या एनिमल्स जो हैं वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ।